नमस्कार विद्यार्थियों। हमारी प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र की कक्षा में आधुनिक काल के छायावादी कवियों को शामिल किया गया है। उनमें एक प्रमुख कवयित्री महादेवी वर्मा का नाम बड़े ही सम्मान के साथ लिया जाता है। आज हम उनका जीवन और साहित्यिक परिचय यहाँ पर लेंगे। हिंदी जगत में आधुनिक मीरा के नाम से प्रसिद्ध महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में हुआ था, उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में, और 1987 में इनकी मृत्यु हुई थी। प्रारंभिक शिक्षा घर पर लेने वाली महादेवी वर्मा ने दर्शन शास्त्र में एमए किया। इनके पिता का नाम बाबू गोविंद प्रसाद और माता का नाम हेमरानी देवी था। छायावाद के 4 आधार स्तंभों में से एक महादेवी वर्मा ने वेदना और करुणा को अपनी कविताओं का आधार बनाया। उनकी कविताओं में हमें रहस्यवाद की प्रवृत्ति मिलती है। महादेवी की कविताओं में अलौकिक प्रेम की अभिव्यक्ति हुई है। ये सदैव स्त्री मुक्ति और कल्याण की पक्षधर रही है। इसी निमित्त उन्होंने प्रयाग में महिला विद्यापीठ की स्थापना की थी। आपने चांद और साहित्यकार नामक पत्रों का संपादन भी किया था। इसी साहित्यिक अवदान के कारण उन्हें पद्म भूषण और पद्म विभूषण से नवाजा गया। महादेवी वर्मा ने कविताओं के साथ साथ गद्य लेखन में भी ख्याति अर्जित की थी। निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्य गीत उनकी छायावादी कविताओं के संग्रह हैं। सन 1940 में इन्हें चारों काव्य संग्रहों को मिलाकर एक संग्रह यामा शीर्षक से प्रकाशित हुआ। इसी यामा पर महादेवी वर्मा को 1982 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। इसके अलावा यामा पर ही सन 1944 में मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिला। सन 1934 में नीरजा काव्य संकलन पर शेक्सपियर पुरस्कार मिला। यामा के बाद महादेवी के और भी काव्य संकलन यथा दीपशिखा, सप्तपर्णा, हिमालय, संधिनी और अग्निरेखा नाम से प्रकाशित हुए। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी और मेरा परिवार महादेवी के प्रसिद्ध संस्मरण और रेखा चित्रों के संग्रह हैं। महादेवी वर्मा की नारी विषयक दृष्टि को हम उनकी रचना श्रृंखला की कड़ियाँ, जो कि 1942 में प्रकाशित हुई थी, उसमें देख सकते हैं। क्षणदा उनके ललित निबंधों का संग्रह है, और वहीं साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध और संकल्पिता में उनके आलोचनात्मक लेख हैं। विज्ञान के इस युग में कविता के संबंध में महादेवी वर्मा के जो विचार हैं वे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। वे लिखती हैं कि आज के विज्ञान की चुनौती को केवल कविता ही स्वीकार कर सकती है। विज्ञान जीवन में उत्साह और उमंग नहीं भरेगा, यह काम तो कविता ही करेगी। नई कविता आज की नई समस्याओं के बीच वट वृक्ष की तरह रहेगी। महादेवी वेदना और करुणा की कवियत्री है। बादल और दीपक उनके प्रिय प्रतीक हैं। प्रतीकों के सहारे महादेवी वर्मा ने अपनी कविताओं में वेदना, करुणा और रहस्यवाद के भावों को सुंदर अभिव्यक्ति दी है। महादेवी की काव्य भाषा में हमें मार्मिकता की महक महसूस होती है। संस्कृत निष्ठ हिंदी का प्रयोग करते हुए वह उनमें मधुरता का संचार करती है।
विरह के गान गाने वाली महादेवी के यहाँ विरह के कई रूपक विद्यमान हैं। विरह का जलजात जीवन, यह मंदिर का दीप, इसे नीरव जलने दो। ऐसी रचनाओं में हम उनके इस कौशल को महसूस कर सकते हैं। गीति शैली, चित्रात्मकता, संक्षिप्तता, सरसता, संगीतात्मकता, नाद सौंदर्य, सुंदर और प्रभावकारी बिंबों और प्रतीकों का प्रयोग महादेवी वर्मा के काव्य की अपनी विशेषताएं हैं। आपने सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।